एक दिन भगवान श्री कृष्ण भीम को बोले, मजले भैया हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। भीम ने कहा, ऐसा मैंने क्या कर दिया? भगवान कृष्ण कहते हैं, भीम इस हस्तिनापुर में इकलौते एक तुम ही तो हो जो लोगों को सौगंध खिला खिला करके माल खिलाते हो। इसलिए तो राजसूय यज्ञ में रसोई का मालिक भीम को बनाया गया था। रसोई का मालिक तो किसी उदार को बनाना, कंजूस को मत बना देना। नहीं तो कोई 8-10 फुल्का खाने वाला हुआ तो हो सकता है अटैक पड़ के दुनिया छोड़ के ना चला जाए। हाँ, जो खुद नहीं खा सकते वो खिलाएंगे क्या? कंजूसी मत कीजिए, इस मामले में उदार बनिए। परमात्मा ने तुम्हें नेक कार्यों के लिए भेजा है, अच्छे कामों के लिए भेजा है। बहुत उदार बनो, बहुत उदार बनो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझे बिल्कुल क्षमा करे, लेकिन बाल्टा भर भर के आटे और आटे के बाल्टा भर भर के पेड़ों के नीचे डाल देना तो मुझे ऐसा लगता है, वाह गोविंद तेरी कितनी कृपा है। थोड़ी देर पहले कछुआ बन के खा रहा था और थोड़ी देर में चींटी बन करके स्वीकार कर रहा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है। ऐसा तो लगता ही नहीं है कि आज खर्च हो जाएगा, ये कल कहां से आएगा। जो आज मेहरबानी कर रहा है वो कल भी करेगा। एक सेठ जी ने अपने मुनीम को पूछा, सुनो, एक सेठ जी ने अपने मुनीम जी को पूछा, खजाने में धन कितना है? तो मुनीम जी ने घोड़ा भांग लगा करके कहा, सेठ जी 4 पीढ़ियों के लिए तो है लेकिन 5वीं के लिए नहीं है। सेठ ने सुना और वो तो चक्कर खा के नीचे गिर गया और चिल्ला रहा था, 4 के लिए है 5वीं का क्या होगा, 4 पीढ़ी के लिए है 5वीं का क्या होगा। सेठ पागल हो गया। रानी बड़ी परेशान हुई, लोगों से पूछा अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। एक कोई बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा कि यहाँ से 20 कोस दूर एक गुरुजी रहते हैं, वो ऐसे ही पागलों को ठीक करते हैं, इनको एक बार गुरुजी को दिखा दो। पुराना समय था, आज के बांध तो होते नहीं थे, बैलगाड़ी तैयार की। रानी के साथ कुछ लोग गए, राजा उसको भी सेठानी ने सेठ जी को भी पटक लिया। उसमें संध्या का समय था, गुरुजी अपने जप में बैठे थे, धुआं के ऊपर धुआं जल रहा था और वो बैठे थे। सेठानी पहुंची, प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम किया। वो पगला सेठ चिल्ला रहा था, 4 पीढ़ी के लिए तो है 5वीं का क्या होगा, 4 पीढ़ी के लिए तो 5वीं का क्या होगा। गुरुजी तो बीमारी समझ गए, अभी सेठानी ने बताया भी नहीं, वो तो समझ गए। फिर भी महात्मा जी ने पूछा, देवी कैसे आना हुआ है? श्रीमान जी पागल हो गए। महात्मा जी ने अपने चेले को कहा, रसोई में जाकर के देखो कुछ है कि नहीं है, कुछ है तो उनको जिमाओ, भोजन कराओ, जल्दी जाओ। सो चेला रसोई में गया। चेला ने आके कहा, गुरुजी अभी के लिए तो पर्याप्त है लेकिन सुबह के लिए नहीं है। अभी के लिए है, सुबह के लिए नहीं है बिल्कुल भी। सेठानी ने कहा, गुरुजी हम चावल गेहूं सब गाड़ी लाद के लाए, बताओ कहां उतरवा दें। गुरुजी ने कहा, हमारे पास तो पर्याप्त है, हमें जरूरत नहीं है, अपना वापस ले जाओ। सेठानी ने कहा, अभी के लिए तो है, सुबह के लिए नहीं है, सुबह के लिए हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा, सेठानी हम कल की चिंता नहीं करते, जिसने आज की चिंता करी है वो अपने आप कल की चिंता करे, हमें क्या चिंता की जरूरत है। इतना कहा तो बेहोश सेठ खड़ा हो गया और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। कहा, प्रभु मेरी मूर्खता मेरी समझ में आ गई, आपको सुबह की चिंता नहीं है और मुझे 5 पीढ़ी आगे की चिंता है। यही तो साधुओं का जीवन है, उनको कल की चिंता नहीं है, वो वर्तमान बनाने में लगे हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, भूत निकल गया है दुख मत उठाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को संभाल लो, सब ठीक हो जाए। आज को संभालो, आज जिसका सुधर गया कल तो अपने आप ही सुधर जाएगा। वर्तमान सुधारे, चिंता क्या करनी है, काय की चिंता करनी है। गीता के महावाक्य तो अद्भुत हैं, ऐसी महाभारत में पैदा हुई है गीता। आनंद का जीवन जी लो।